परवीन मैम क्लासेस में चैप्टर 4 स्नैपशॉट का हम पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। कीप इट अप देन सेड यूरी। यूरी ने कहा कि कीप इट अप, इसे और आगे बढ़ाए रखिएगा। तब तक आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। मैं जो हूँ वो एक डॉक्टर तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ। यू हैव अल्बर्ट्स फेस लिट अप। अल्बर्ट का जो चेहरा था वो एक तरीके से चमक गया रोशनी से। यू हैव, तुम्हारे पास है। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम। अरे क्या मैं इससे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। मैंने कल शाम के लिए तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट उससे लिया है। यूरी सेड, यूरी ने कहा, हियर्स द एड्रेस, ये उसका एड्रेस है। ही हैंडेड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर। उसने एल्बर्ट को एक पेपर का टुकड़ा दिया। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने पूछा कि क्या ये नर्वस ट्रबल्स का एक स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, नॉट एग्जैक्टली, नहीं, यूरी एडमिटेड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक। यूरी ने माना कि सच्चाई तो ये है कि उसने डॉक्टर जो वो बना है वो लास्ट वीक ही बना है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, तो वो जो है वो शायद तुम जो हो उसके पहले पेशेंट ही हो सकते हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो तुम इसे एक स्टूडेंट के रूप में जानते थे तब। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं अर्नेस्ट को बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। ही इज नॉट ए फूल, ही वांट अल्बर्ट। यूरी कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाया कि वो मूर्ख नहीं है। उसने एल्बर्ट को चेतावनी दी। व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, उसके आंखों पर में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, यही है। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट pretend you have got what you haven't। उसके साथ फ्रैंक तो तुम हो जाना, परंतु इस बात की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ऐसा बिल्कुल जताने की कोशिश मत करना कि तुम्हें वो हो गया है जो कि तुम्हें नहीं है। नॉट दैट यू हैव डिसीव एनीवन, ना ही सिर्फ उसे, तुम किसी को भी धोखा नहीं दोगे। यूरी एडिड, यूरी ने कहा, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम संसार के सबसे झूठ बोलने वाले हो। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अल्बर्ट ने जो अगला दिन था वो सिर्फ यही सोचने में पूरी तरह से बिता दिया कि डॉक्टर को क्या बताना है। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous। जब वो समय आया उसके अपॉइंटमेंट का तो वो इतना ज़्यादा चिंतित था। ये सोचने में उसने पूरा दिन लगा दिया, इतना ज़्यादा सोचा कि वो बिल्कुल वास्तव में ही वो नर्वस हो चुका था। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Will, he began। उसने शुरू किया कि मैं सच में ही नहीं जानता हूँ कि मैं अपनी ट्रबल को, अपनी परेशानी को कैसे बताऊँ। Don't try, said the young doctor with a friendly smile। यंग डॉक्टर ने, नौजवान डॉक्टर ने एक बड़ी ही फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, कोशिश भी मत करना। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने पहले से ही मुझे इस केस की हिस्ट्री के बारे में बता दिया है। ओह, व्हाट डिड ही से, अरे उसने क्या कहा। ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन। उसने सिर्फ मुझे ये बताया है कि मुझे सिर्फ यही सोचना है कि तुम ये मुझे चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और ये कहूँ कि तुम्हें उस स्कूल वापस नहीं जाना चाहिए। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। अरे अल्बर्ट का चेहरा जो था वो बिल्कुल ढल गया, बिल्कुल एक तरीके से मुरझा गया कि उसे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन, क्यों नहीं, क्या ये सच नहीं है। येस, दैट्स द ट्रबल, हाँ ये तो ट्रबल है, यही तो परेशानी है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब तुम ये कहोगे कि मेरे साथ तो कुछ भी गलत नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और तुम मुझे कहोगे कि मुझे दोबारा स्कूल जाना होगा। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि इतने भी निश्चित मत हो जाओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। कि सच्चाई तो ये है कि मैं भी बहुत अच्छे से ये जानता हूँ कि तुम
उस स्कूल के बारे में नर्वस स्टेट में हो, यानी तुम्हारा जो मेंटल लेवल है वो ठीक नहीं है। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा कि मैंने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वाइड आइड, आंखें चौड़ी करते हुए, हाउ कैन यू नो दैट, तुम ये कैसे जान सकते हो? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन। बिकॉज, क्योंकि, यू वुडंट हैव कम, तुम यहाँ नहीं आ रहे होते मुझसे मिलने, अबाउट दिस, इस बारे में, यदि तुम नर्वस ब्रेकडाउन के बिल्कुल करीब नहीं हो रहे होते तो। दैट्स वाई, इसलिए, नाउ, अब, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, डॉक्टर ने कहा, इफ आई सर्टेनली दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि अब मैं यदि सर्टिफाई कर दूं, मैं इस बात का सर्टिफिकेट बना के तुम्हें दे दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, व्हाट विल यू डू, और यदि मैं ये कहूं कि तुम्हें स्कूल से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा कि मैं इटली चला जाऊंगा। टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, टू मिलान, मिलान चला जाऊंगा जहां मेरे माता पिता रहते हैं। एंड वट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं इटालियन कॉलेज या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूंगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, तुम ये कैसे कर सकते हो बिना किसी डिप्लोमा के? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने मैथमेटिक्स के टीचर को कहूँगा कि वो मुझे कुछ ऐसा लिख कर दे दे मेरे काम के बारे में, एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और शायद वो काफ़ी होगा। आई हैव लर्न्ड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड ए बिट मोर, मैंने जितना भी मैथ वो हमें पढ़ाते हैं वो सब सीख लिया है और उससे कुछ ज़्यादा ही। ही एडिड व्हेन डॉक्टर विल लुक डाउटफुल, उसने ये और भी मिलाकर कहा जब डॉक्टर विल जो है वो कुछ संदेहजनक दिखाई दिए। वेल इट्स अप टू यू, ये तुम पर है। He said, उसने कहा, I doubt if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. मुझे ये संदेह है कि यदि ऐसा होगा, but I can see you, परंतु मैं देख सकता हूँ, you are not doing yourself, कि तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, और anyone else, और किसी और के साथ भी much good by staying here, जब तक तुम यहाँ पर हो। How long would you like me to say you should stay away from school? तुम मुझसे क्या चाहोगे कि मैं तुम्हें स्कूल से कितने समय के लिए दूर रखूं? Would 6 months will be all right? क्या 6 महीने काफ़ी होंगे? This is very kind of you. ये बहुत अच्छा रहेगा। It's nothing, कुछ नहीं है। I have only just stopped being a student myself. मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानना जो है वो बंद कर दूंगा। So I know you feel, तो मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो। Here you are, तो अब तुम यहाँ हो। डॉक्टर विल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, डॉक्टर विल ने उसको एक सर्टिफिकेट सौंप दिया और उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। हाउ मच, कितना? नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील, नहीं कुछ नहीं, यानी उसने उसे पैसा ऑफर किया कि उसकी फ़ीस कितनी हो गई सर्टिफिकेट देने की, तो उसने मना कर दिया, नहीं, यदि तुम्हारे पास कुछ फालतू पैसे हैं तो यूरी को खाने के लिए इनवाइट कर लेना। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू, आई थिंक, वह मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी, मैं ऐसा सोचता हूँ। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास जो था वो कोई भी पैसा बर्बाद करने के लिए या फिर फालतू नहीं था। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, परंतु उसने ये बहाना बनाया कि उसके पास था और वह यूरी को सपर के लिए यानी शाम के खाने के लिए ले जाएगा। Isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. क्या ये कमाल नहीं है? उसने कहा यूरी को सर्टिफिकेट दिखाने के बाद। Yes, it's fine, हाँ ये ठीक है। यूरी agreed, यूरी सहमत हो गया। 6 months is a good period. 6 महीने का समय एक अच्छा समय है। This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. इस तरह से तुम वास्तव में स्कूल को भी नहीं छोड़ोगे और अगर बुरा और भी ज़्यादा बुरा होगा तो तुम जो हो वो वापस आ सकोगे और अपने डिप्लोमा को फिर से जारी रख सकोगे। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे ये विश्वास दिलाया कि मैं कभी दोबारा उस जगह पर वापस नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, मैं इस सर्टिफिकेट को कल हेड टीचर के पास लेकर जाऊंगा।
एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और ये सारी बात यहीं ख़त्म हो जाएगी. डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी ने उसे याद दिलाया कि ये मत भूल जाना कि तुम्हें अपने मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस के लिए कुछ लिखवाना भी है. मिस्टर कॉच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. मिस्टर कॉच जो हैं वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उन्होंने अपनी खुशी से एल्बर्ट को रेफरेंस लिखकर दे दिया जो वह चाहता था. इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट. तो उसने ये कहा कि यदि मैं ये लिख दूं कि मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता और शायद जल्दी ही तुम मुझे पढ़ाने के लायक हो जाओगे, क्या ये ठीक होगा? ही आस्क्ड, उसने कहा. डेट्स सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा कि ये कहना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर. इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट. ये सिर्फ सच है परंतु ठीक है. आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे गंभीरता से कुछ और इसमें लिख दूंगा. It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो जो मिस्टर कोच ने लिखा वो बहुत ही लुभावना रेफरेंस था और उसमें उन्होंने मिस्टर कोच ने ये पॉइंट बनाया था कि एल्बर्ट जो था वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार था कि वह तुरंत ही किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए उसको प्रवेश दे दिया जाए. आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, मुझे खेद है कि तुम हमें छोड़ रहे हो. ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड, उसने कहा, यद्यपि तुम अपना समय ही मेरी क्लास में बर्बाद कर रहे थे. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एकमात्र ऐसी क्लास थी जहां मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं. बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, परंतु तुमने ये कैसे जाना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ सर. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो तुम मुझसे रेफरेंस के लिए नहीं कह रहे होते. आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने सोचा कि तुम्हें ये इस पे वंडर होगा. That's nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. इसमें कुछ भी हैरानी नहीं है आइंस्टाइन. मैंने ये जाना कि तुम इसलिए ये छोड़ने जा रहे हो, हमें छोड़ने जा रहे हो क्योंकि before you knew yourself, अपने आप को जानने से पहले. एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट जो था वो काफ़ी दुविधा में हो गया, कंफ्यूज हो गया. व्हाट डिड द टीचर मीन, कि उसके टीचर का क्या मतलब था. ही सून फाउंड आउट, उसने जल्दी ही पता लगा लिया. बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, इससे पहले कि वह एक मौका ढूंढता एक इंटरव्यू के लिए अपने हेड टीचर के साथ. ही वॉज समन्ड टू द हेड्स ऑफ रूम, उसे हेड्स ऑफ रूम में बुला लिया गया. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. उसने सोचा कि ठीक है, इससे तो जो है वो मेरा समय ही बच गया कि जो मुसीबत आने वाली थी मुझे इंतज़ार करना पड़ता 1 या 2 घंटे बाहर बैठकर. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. He hardly bothered, उसने मुश्किल से भी इस बात की चिंता नहीं की कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है. बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन, परंतु उसने ऐसे ही ये मान लिया कि शायद उसको कोई पनिशमेंट दिया जाना था दोबारा से उसके किसी बुरे काम या आलसपन के लिए. वेल, ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट, ठीक है, वह इस तरीके की सजाओं को भी समाप्त करना अब था. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देने जा रहा हूँ. दी हेड टीचर सेड, हेड टीचर ने कहा. टू एल्बर्ट्स सरप्राइज, इस पर एल्बर्ट को हैरानी हुई. योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा जो काम है वो बड़ा ही भयानक है. एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, आइंस्टाइन, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें और लंबे समय तक यहाँ रखा जाए. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल को अभी छोड़ दो. लीव स्कूल नाउ, स्कूल को अभी छोड़ दूँ, रिपीटेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने रिपीट किया, डेज्ड. दैट इज व्हाट आई सेड, हाँ ये वही है जो मैंने कहा. यू मीन, सेड एल्बर्ट. यू मीन, तुम्हारा मतलब है, एल्बर्ट ने कहा, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है. यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टाइन. द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स.
जो हेड टीचर था वो वर्ड्स को बिल्कुल भी छुपाते हुए नहीं, उसने बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की और उसने कहा कि आइंस्टाइन तुम इसे जैसे लेना चाहो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, इसे उस तरीके से ले लो। The simplest thing will be for you to go of your own accord and then the question won't arise. सबसे आसान चीज़ वो होगी कि तुम जो हो वो अपने हिसाब से यहाँ से चले जाओ एंड देन द क्वेश्चन, और तब ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न फिर दोबारा नहीं उठेगा। बट सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा परंतु व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, परंतु क्या अपराध है जो मैंने यहाँ पर किया है। Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. तुम्हारी जो उपस्थिति है क्लासरूम में वो बिल्कुल असंभव बना देती है एक अध्यापक के लिए पढ़ाना और दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पढ़ना। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम लर्न करने से इनकार करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम जो हो वो एक हमेशा के लिए एक विद्रोही बन गए हो। एंड सो नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और जब तक तुम क्लास में रहते हो तब तक कोई भी गंभीर काम वहां पर नहीं किया जा सकता। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट ने महसूस किया जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो बनवा के लाया था वो लगभग वेस्ट हो चुका था। बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, वेस्ट होना। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उसने कहा कि मैं जो हूँ खैर मैं तो छोड़ने ही जा रहा था। देन वी आर इन एंगेजमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन द हेड सेड, हेड ने कहा तो फिर ये हम लोगों के बीच में कम से कम सहमति हो गई इस बात के ऊपर। आइंस्टाइन फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। एक क्षण के लिए अल्बर्ट ने के अंदर ये एक टेम्पटेशन हुई, एक अंदर से इच्छा ये हुई कि वो इस आदमी को, हेड टीचर को ये बता दे कि वो उसके बारे में क्या सोचता था और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता था। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, परंतु तब उसने अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड, बिना किसी वर्ड को कहे, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सिर को ऊंचा किया, स्टॉक्ड आउट, वह कर बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, हेड जो है वो उस पर चिल्लाया कि दरवाजा बंद करते जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे इग्नोर कर दिया, बिल्कुल उसकी कही हुई बात को टला दिया। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. He walked straight on, वह सीधा चलता रहा। आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर, जहां उसने अपनी जिंदगी के 5 सबसे दर्दनाक साल गुजारे थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड, बिना अपने सर को पीछे मोड़े, टू गिव इट ए लास्ट लुक, कि इस स्कूल को एक आखिरी बार देख भी लिया जाए। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. उसने किसी भी ऐसे के बारे में नहीं सोचा जिसे वह गुड बाय कहना चाहता था। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. वास्तव में यूरी ही वह एकमात्र ऐसा इंसान था म्यूनिक में, he felt like seeing, जिससे उसने वह मिलना चाहता था, before he left the town, उस टाउन को छोड़ने से पहले। he had come to hate, वह जो था वह बिल्कुल नफरत करने वाला था। ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, वह उस टाउन से भी उतनी ही नफरत करता था जितनी कि उस स्कूल से। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा जो थी वो बर्लिन में ही थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके पास और कोई सच्चे दोस्त नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक, अलविदा और गुड लक उसने कहा। सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, यूरी ने उसे कहा जब उसने उस जगह को छोड़ा। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत ही वंडरफुल कंट्री में जाने वाले हो। आई थिंक, जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे। तो इसके साथ ये कहानी खत्म होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। Thank you.